नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक छात्र हो और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हो और आगे जाकर अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपके लिए सीए बेस्ट कोर्स हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम सीए के बारे में बताएंगे कि आप लोग सीए की तैयारी कैसे कर सकते हो और आगे जाकर सीए कैसे बन सकते हो। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग सीए बनना चाहते हैं, लेकिन जो लोग काफी मेहनत करते हैं और शुरू से ही अपने सीए बनने के ख्वाब को लेकर चलते हैं वही सफल हो पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे आप लोग सीए की तैयारी कैसे कर सकते हो, आप लोग को किस प्रकार का एग्जाम देना होता है, उसमें कितना खर्च आता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले बताते हैं सीए होता क्या है। सीए के कोर्स में आपको किसी कंपनी या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल हिसाब को रखने के बारे में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स को करने के बाद फाइनेंशियल गाइड, बिजनेस अकाउंट को मैनेज करना, किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के टैक्स को मैनेज करना जैसे कामों के बारे में पढ़ाया जाता है। जब आप सीए के एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको किसी अच्छी कंपनी में सीए की नौकरी मिल जाती है, जहां आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल डाटा को मैनेज करना होता है। लेकिन इससे पहले आप सीए के बारे में अपना प्लान पक्का करें, उससे पहले इस कोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सीए की परीक्षा काफी कठिन होती है और स्टूडेंट इसको कई सालों में पूरा कर पाते हैं और इसके बाद सीए बन पाते हैं। लेकिन अगर आप अभी से मान ले कि और अपने मन में पक्का ठान ले कि आपको सीए बनना है, अगर आप अपनी मेहनत से उसकी पढ़ाई करें तो निश्चित ही आप एक सीए बन सकते हैं। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सीए का काफी डिमांड है। जब से जीएसटी आया है तब से चार्टेड अकाउंटेंट की मांग और बढ़ी है। किसी के निजी व्यापार के हिसाब किताब की देख रेख हो या फिर किसी संगठन का खाता विवरण हो, इन सब के लिए एक योग्य सीए को रोकना बहुत जरूरी होता है। सीए किसी कंपनी के दिवालियापन को रोकने और आपसी लेन देन के विवाद को सुलझाने में मदद करता है। आज हम आपको बताएंगे सीए बनने की प्रक्रिया, उसके साथ मिलने वाली तनख्वाह के बारे में भी बताएंगे। सीए शब्द एक अंग्रेजी भाषा शब्द है, परंतु यदि हम चार्टेड अकाउंटेंट को यदि देसी भाषा में समझे तो सीए एक मुनीम होता है। जी हाँ, जिस प्रकार पहले के जमाने में मुनीम का कार्य हिसाब किताब रखना और लोगों को वित्तीय सलाह देना होता है, ठीक उसी तरह आज के जमाने में चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। सीए को हिंदी में संधि लेखाकार या अधिकार पत्र प्राप्त लेखाकार के नाम से भी जाना जाता है। सीए एक बहुत प्रतिष्ठित डिग्री के रूप में माना जाता है। सीए करते समय छात्रों को अकाउंट, बिजनेस और टैक्स की पढ़ाई कराई जाती है। इसके साथ में निवेश के रिकॉर्ड की देखरेख, टैक्स रिटर्न जमा कराना, वित्तीय दस्तावेज तैयार करना और अन्य किसी भी वित्तीय काम से जुड़ी पढ़ाई इस कोर्स के दौरान की जाती है। एक सीए किसी कंपनी या व्यक्ति के बिजनेस से जुड़ी सलाह देने के लिए भी योग्य होता है। सीए को बड़े आसानी से किसी कंपनी या किसी व्यापारी से अच्छी सैलरी के साथ नौकरी मिल जाती है। चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए 3 लेवल ट्रेनिंग को पूरा करना होता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI द्वारा बनाई गई है। सभी 3 स्तरीय पढ़ाई पूरी करने के बाद आप एक सफल सीए बन पाते हैं। अगर आप या आपका कोई जानकार अभी स्कूल में है और सीए बनना चाहता है तो उसे जानना जरूरी है कि वे 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट और बिजनेस से जुड़ा कोर्स है, इसलिए 10th के बाद कॉमर्स लेना बेहतर रहेगा। हालांकि साइंस या आर्ट स्टूडेंट भी सीए बन पाते हैं और कॉमर्स लेने से सीए एंट्रेंस एग्जाम और आगे की पढ़ाई पूरी करने में आसानी रहती है। किसी भी उम्मीदवार को सीए बनने के लिए 3 तरह के एग्जाम पास करने होते हैं, तभी वे चार्टेड अकाउंटेंट बन पाते हैं। ये तीनों एग्जाम निम्न प्रकार से है: CPT कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट, IPCC इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स और तीसरा है फाइनल कोर्स। जो चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए योग्यता क्या होती है? सीए बनने के लिए जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट CPT रजिस्टर्ड उम्मीदवार 10वीं के बाद ही करवा सकते हैं, पर इस एग्जाम में बैठने के लिए उनको 12th क्लास पास करना जरूरी है। कॉमर्स, आर्ट या साइंस तीनों में से किसी भी एक स्ट्रीम के छात्र CPT एग्जाम देने के लिए अप्लाई कर सकते। कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट को 12th में कम से कम 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है, तभी वे एंट्रेंस एग्जाम में काबिल हो पाते हैं। वहीं दूसरी स्ट्रीम के छात्रों को कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में गणित विषय बिना 55% मार्क और गणित विषय के साथ 60% मार्क्स लाना होता है, तभी वे CPT एग्जाम दे पाते हैं। जो छात्र CPT एग्जाम क्लियर करते हैं वे भारतीय चार्टेड अकाउंट इंस्टीट्यूट ICAI के सदस्य बन जाते हैं। ICAI ही भारत के सीए की परीक्षा और पाठ्यक्रम को संचालन करती है। चार्टेड अकाउंटेंट पूरा करने की अवधि 5 साल होती है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो छात्र सीए बनना चाहते हैं उन्हें निम्न स्टेपों को फॉलो करना अनिवार्य होता है। फर्स्ट है अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स ATC। जो छात्र चार्टेड अकाउंटेंट कोर्स में एडमिशन लिए जाने वाले एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, उन्हें इसके बाद ATC के लिए नामांकन देना होगा। जिन छात्रों ने प्रोफेशनल एजुकेशन या फाउंडेशन एग्जामिनेशन पास कर लिया है वे भी अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए योग्य होते हैं। सेकंड है IPCC के लिए आवेदन। IPCC अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा पास करने के बाद CPT टेस्ट में 200 में से 100 नंबर लाने होंगे। अगले IPCC एग्जाम से 9 महीने पहले ही IPCC
IPCC रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी होता है। इस कोर्स में कुल 7 सब्जेक्ट होते हैं। प्रत्येक विषय परीक्षा 100 नंबर की होती है। कोर्स पास करने के लिए हर सब्जेक्ट में 40 नंबर लाना बहुत जरूरी है। थर्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर्नशिप। IPCC क्लियर करने के बाद आपको एक सर्टिफाइड CA के नीचे 3 साल के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इस इंटर्नशिप के दौरान आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे एक अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी करता है और किस तरह बिजनेस और अकाउंट से जुड़ी समस्याओं को सुलझाता है। चौथा है जो फोर्थ है फाइनल CA कोर्स। अपनी 3 साल की इंटर्नशिप के आखिरी 6 माह में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल कोर्स दे सकते हैं। एक बार आपने ये फाइनल कोर्स पास कर लिया तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिल जाती है। अब नेक्स्ट है CA कोर्स फीस कितनी होती है। CA जो कि सबसे कम फीस के लिए सबसे लोकप्रिय है, उसकी फीस कुल मिलाकर 49,600 है। अगर आप अलग से पढ़ने के लिए कोचिंग करते हो तो उसकी फीस आपको अलग देनी होगी। इसलिए हम आपको यहाँ बता दें कि अलग अलग परीक्षाओं में CA की फीस कितनी होती है। CA फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको केवल 9,600 रुपये देने पड़ते हैं। CA इंटरमीडिएट के लिए आपको 18,000 और CA फाइनल के लिए आपको 22,000 देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार आपका केवल 49,600 में ही पूरे CA कंप्लीट हो जाता है। इंटरमीडिएट करने के बाद जब आप IT और OT कोर्स करते हैं तो उसकी फीस भी अलग से चार्ज की जाती है और इस कोर्स की फीस 10,000 तक हो सकती है। अब रही बात CA की सैलरी कितनी होती है। अगर आप CA की सैलरी जानना चाहते हैं तो हम आपको बता देंगे। आपकी स्किल और एक्सपीरियंस पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कई बार लोग CA तो बन जाते हैं परंतु उसमें काम करने का स्किल नहीं रहता, जिसके कारण वे अच्छी सैलरी प्राप्त नहीं कर पाते। परंतु अगर आप में अच्छी स्किल है तो आप 70 से 80,000 रुपये महीने आसानी से कमा सकते हो। यानी कि एक CA भारत में 6 लाख से लेकर 30 लाख तक सालाना वेतन प्राप्त करता है। CA एग्जाम काफ़ी मुश्किल होता है और इसका पाठ्यक्रम भी लंबा होता है, इसलिए इसके साथ में ग्रेजुएशन करने की भी सलाह हम देंगे। अगर आप CA के साथ BCom भी करते हैं तो आपको आगे इस फील्ड में फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा आप BCom डिग्री के आधार पर भी दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि CA कैसे बने चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर आपके सभी सवाल के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर कोई सवाल रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। हमें जरूर बताना आपने 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।